Hello students, welcome back to Science World, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the pollution, different types of pollution and management of waste. We have also discussed about the 3 R's, that is reuse, recycle and reduce. Okay. In today's video, we are going to start our next chapter, that is chapter number 9, safety first. So safety first इससे रिलेटेड एक फेमस प्रोवर्ब है, यानी कि कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इसका मतलब है इलाज से बेहतर रोकथाम होती है. इट इज़ इजियर टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस देन टू रिपेयर द डैमेज आफ्टर इट हैज़ हैपेंड. मतलब कोई बात अगर हो जाती है तो वो चीज़ होने से पहले अगर हम उसको रोक दें तो उससे होने वाला जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, वो हम रोक सकते हैं. इसी को कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ओके, तो इसके लिए हम बात करेंगे एक्सीडेंट से. तो एक्सीडेंट्स में ऑकर एनीवेयर एनी टाइम विथ एनीवन. किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है, पीपल कॉज पेन, सफरिंग एंड इट अफेक्ट्स अवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. बहुत पेन होता है, कुछ लग जाती है बॉडी में तो, या फिर सफरिंग, यानी कि अगर घर में कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी का तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है. देन अपनी जो कभी कभी किसी की डेथ हो जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है. तो इस तरह से अपनी लाइव्स और प्रॉपर्टी को हमें अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स. तो एक्सीडेंट्स को हम होने से पहले ही अगर हम केयरलेस रहे तो उनको रोक सकते हैं. तो एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी डू नॉट टेक केयर और वी डू नॉट टेक केयर टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स जो हमारी सेफ्टी के लिए बने होते हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स तो ज़रूर होंगे. तो दे टेक प्लेस ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. तो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. हमारी जो केयरलेसनेस होती है, यानी कि जब हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं उस टाइम एक्सीडेंट्स होते हैं. तो कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं होने से पहले ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. सो एवरी प्लेस हैज सेफ्टी रूल्स ऑफ इट्स ओन सच एज ऑन द रोड, स्कूल, होम एंड इन द प्लेग्राउंड. तो ये 4 ऐसी प्लेसेस है जिनसे हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, है ना. तो वी यूजुअली विजिट दिस प्लेसेस. रोड पे हम चलते हैं, व्हीकल चलाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम घर में बहुत सारा टाइम व्यतीत करते हैं, हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं. तो ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो देयर आर सेफ्टी रूल्स फॉर ईच प्लेस. हर जगह के अपने सेफ्टी रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करने होते हैं. अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स. तो इससे पहले एक पिक्चर देखिए आप. यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें आप इजीली देख सकते हो कि ये जो लड़का है, ही इज़ हैविंग हेडफोन एंड मोबाइल इन हैंड. नाउ दिस कार इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज़ जस्ट अबाउट टू हिट हिम. ओके, बट दिस पर्सन और दिस बॉय डजंट नो अबाउट द कार. उसने कार को देखा ही नहीं. तो ये कार कभी भी उसको धक्का दे के या टक्कर मार के जा सकती है ना, क्योंकि ये इसका केयरलेसनेस है. ये बॉय जो है वो केयरलेस है. तो इस तरह से हम अपने केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स को हमें सामना करना पड़ता है. तो एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी ऑन रोड्स देखना है. सो एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ पीपल. क्योंकि लोग जो वो अवेयर नहीं होते हैं. एंड एवरीवन मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. अब रोड्स पे जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होती है. तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पे, ऑलवेज स्टॉप योर व्हीकल एट द रेड सिग्नल ऑफ द ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट जो है आप केजी क्लासेस से, आपके LKG क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना. किंडरगार्टन से आपको पढ़ाया जाता है कि 3 तरह के जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑल्सो. सो दीज आर द रेड, येलो, ग्रीन, दीज आर द ट्रैफिक सिग्नल्स. एंड ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वो हमें
एक्सीडेंट से बचाते, तो उनको हमें ज़रूर फॉलो करना है। रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज गेट रेडी एंड ग्रीन लाइट सेज गो, तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, then second is cross the road only at a zebra crossing, that is pedestrian crossing. Every time you cross the road, first look to your right, then to the left and again to the right. Only when it is clear, cross the road. If there is no zebra crossing, be extra careful. वैसे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए, जिसको हम पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलते हैं। हियर यू कैन सी दिस जेब्रा क्रॉसिंग, इट इज़ मेड फॉर द पीपल दोज हु वॉक ऑन द रोड। तो रोड पे चलते वक्त हमें अगर क्रॉस करनी है रोड को, तो यहाँ से ही क्रॉस करना है, ठीक है। दिस इज़ मेड फॉर क्रॉसिंग द रोड इफ़ यू आर वॉकिंग। तो यहाँ पर भी जब आप क्रॉस करते हो रोड, तो आपको राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है। अगर दोनों तरफ से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, देन ओनली यू हैव टू क्रॉस द रोड। और जहाँ पर ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बने होते हैं, वहाँ आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज अ सबवे और अ पेडेस्ट्रियन ओवरपास टू क्रॉस द रोड्स। कुछ रोड्स पे सबवे बने होते हैं या फिर ओवरपास बने होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ फुटपाथ वाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स। रोड पे जब आपको चलना है तो फुटपाथ का यूज़ करें। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। ये तो आपको सब बताते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स, है ना, सब लोग आपको बताते हैं कि आपको रोड पे खेलना भी नहीं है और रनिंग भी नहीं करना है। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड साइंस। रोड साइंस आपको फॉलो करने हैं। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा नो पार्किंग लिखा होता है, इस तरह से, है ना, नो पार्किंग होता है। देन ऐसा अलग अलग बोर्ड बने होते हैं, जैसे कि आगे स्कूल है, आपका स्पीड कम कर लो, या फिर यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉर्न मत बजाओ, या फिर आपका जो स्पीड होता है व्हीकल का, उसका स्पीड लिमिट होता है, कहीं पे 40 होता है, कहीं पे 60 होता है। तो इस तरह से इन सारे ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड साइंस को हमें फॉलो करना होता है, बिकॉज दे आर फॉर आवर सेफ्टी। वेयर सीट बेल्ट इन अ मूविंग 4-व्हीलर एंड अ हेलमेट व्हेन ऑन अ 2-व्हीलर। जब आप 2-व्हीलर पे चल रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या पहनना है, हेलमेट, है ना। तो जब भी आपका एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट प्रोटेक्ट्स योर हेड। एंड व्हेन यू आर मूविंग इन अ 4-व्हीलर हो तो फिर आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर द रूल्स फॉर सेफ्टी ऑन द रोड्स। देन सेफ्टी एट होम एंड स्कूल। When you are at home or in school, what you have to do? Home and school are believed to be safe places or the safest places, but our carelessness and negligence can result in accidents there also. तो होम और स्कूल वैसे तो सेफ होते हैं हमारे लिए, बट हमारी जो केयरलेसनेस होती है या फिर निग्लिजेंस होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। द कॉमन रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स इन दिस प्लेसेस आर इलेक्ट्रिक शॉक्स, फॉल्स, फायर्स, कट्स एंड वुंड्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक्स की। इलेक्ट्रिक शॉक की पिक्चर देख लो आप। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स। अगर आप गीले हाथों से इलेक्ट्रिक प्लग को हाथ लगाओगे, स्विच को हाथ लगाओगे, तो इट विल गिव अ शॉक। सो फॉलोइंग मेजर्स, we use various electrical appliances at home like TV, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टोस्टर, आयरन, गीज़र, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे डेली यूज़ की होती है, हम इनको डेली यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर यूजफुल, ये हमारे लिए यूजफुल है, बट इट कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल केयरफुली। अगर हम इसको केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। दे मे हार्म अस बाय गिविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। अभी इलेक्ट्रिक शॉक्स हमारे लिए डेंजरस तो होते हैं, बट अगर हम अच्छे से इनको यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें, तो हम इनसे बच सकते हैं, इनके शॉक से बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। फर्स्ट वन इज ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम लाएंगे घर में जिसपे ISI मार्क होता है, ISI मार्क वाले जो अप्लायंसेस होते हैं, दे आर टेस्टेड, वो टेस्टेड होते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट का ये ISI मार्क होता है। तो ये होता है सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड ISI मार्क।
तो ये जिस पर लगा हुआ है ऐसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप घर में लाए ताकि आप शॉक से बच जाए। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच, वायर और इक्विपमेंट स्पेशली विथ वेट हैंड्स। अगर आपके हाथ गीले हैं तो आप उनको पहले ड्राई कीजिए, उसके बाद ही इन चीज़ों को हाथ लगाएं। Then you can see the picture here. Do not repair switch or fuse by yourself. अपने आप आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है वो किया जाता है ट्रेंड पीपल से। जो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है इस काम के लिए, वही लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आप अगर बिना सोचे समझे ये काम करने लग जाओगे तो आपको शॉक लग सकता है। तो डू नॉट ओपन द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स योरसेल्फ। अपने आप इनको ओपन नहीं करना है। आस्क अ ग्रोन अप अबाउट द हैंडलिंग ऑफ द अप्लायंसेस एंड यूज ओनली दोज अप्लायंसेस विच आर सेफ फॉर यू टू यूज। ऐसी ही चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके लिए सेफ़ है। अगर कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये चाइल्ड सेफ़ है, चिल्ड्रन सेफ़ है, तो बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि ये किसको यूज़ करना है ना। तो इस तरह से आप खुद इन अप्लायंसेस को हैंडल नहीं करना है और उसको रिपेयर करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेवर ट्राई टू रिपेयर एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, प्लग, स्विच और फ्यूज ऑन योर ओन। आस्क एन एल्डर और प्रेफरेबली कॉल एन इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क। तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों में, तो दे विल डू द रिपेयरिंग वर्क। आपको खुद ये नहीं करना चाहिए, या फिर घर में अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि ये काम एक ट्रेन पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कौन सी वायर को कनेक्ट करना है, कहाँ डैमेज हुआ है, क्या रिपेयर करना है, तो ये लोग अच्छे से कर सकते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, अगर हम सारे ये सावधानियां बरतें या फिर सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। इमीडिएटली स्विच ऑफ द सप्लाई एंड हेल्प द विक्टिम टू लाई डाउन। और जैसे ही अगर आप कहीं देखते हो कि किसी को शॉक लगा है तो उसको ज़मीन पे लिटा दें और उस कमरे में या फिर जहाँ भी आपको स्विचेस दिखते हैं उनको स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पर्सन को बचा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक्स। देन दूसरा जो कॉमन चीज़ हम देखते हैं वो है बर्न्स, यानी कि जलना। तो बी केयरफुल विथ वर्किंग नियर फायर। जब भी हम फायर के पास काम कर रहे होते हैं, आग के पास, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। क्यों केयरफुल रहना चाहिए? क्योंकि फायर, स्टीम और बॉइलिंग लिक्विड्स एक्सेट्रा दे मे कॉज बर्न्स। आग होती है या फिर स्टीम जिसको हम बोलते हैं, भाप बोलते हैं ना, भाप, पानी की वाटर वेपर्स होती है हॉट, और जो गर्म पानी होता है या गर्म कोई भी चीज़ है उससे हमें जल सकते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो जल सकता है। तो सच एक्सीडेंट्स मोस्टली हैपन इन द किचन। तो किचन में ऐसी बातें हमेशा होती रहती है। मम्मी को आप पूछना है उनको कितनी बार जलाए हाथ पे। तो जब वो चपाती बनाती है या फिर कोई कढ़ाई में सब्जी बनाती है, कुछ भी जब वो किचन में काम कर रही होती है गैस के पास, तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन आपको वो बताती नहीं है ना। बहुत बार हाथ में, कभी फिंगर में जल जाती है, कभी हाथ में जल जाता है। तो इस तरह से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिस पॉसिबल इंजरीज। अब इन इंजरीज से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट इज नेवर टच और होल्ड एनी हॉट यूटेंसिल विदाउट यूजिंग टोंग्स और थिक क्लॉथ। टेक हेल्प ऑफ एन एडल्ट। तो अगर आपको कोई गर्म चीज़ उठानी है किचन में, तो आप इस तरह का एक टूल आता है किचन में, उसको यूज़ करो, है ना। या फिर ऐसा एक टूल आता है जिसको हम टोंग बोलते हैं, है ना। तो होल्डर या फिर टोंग, इसको आप यूज़ करो। या फिर कोई कॉटन का थिक कपड़ा हो मोटा, उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर इजीली। सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होते हैं, नायलॉन, रेयॉन या फिर पॉलिस्टर, ये फायर को जल्दी कैच करते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर कॉटन क्लॉथ्स वाइल वर्किंग नियर फायर। तो किचन में अगर आप काम कर रहे हो तो कॉटन के क्लॉथ्स पहनना ज़्यादा सेफ होता है। ऑलवेज टर्न ऑफ द नॉब ऑफ गैस सिलेंडर एंड गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज। इन किचन्स वेयर पीएनजी और पाइप नेचुरल गैस इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स, अ नॉब इज प्रोवाइडेड टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ गैस। वैसे तो मम्मी रोज़ रात को या फिर जब भी खाना बना के किचन साफ़ कर लेती है, तो उसके बाद वो उस नॉब को बंद कर देती है ना, गैस सिलेंडर के। ये आपने भी देखा होगा। लेकिन जो जहाँ पर ये नहीं होता है, एलपीजी नहीं है और पीएनजी है, यानी कि पाइप से नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई की जाती है,
तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि वहाँ भी एक नॉब होता है पाइप के पास जो कि उस सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि वेन एवर इट इज़ नॉट इन यूज़, किचन में जब गैस सिलेंडर का काम नहीं होता है या गैस स्टोव का काम नहीं होता है तो उनके जो नॉब्स होते हैं उनको स्विच ऑफ करना है। तो आप जैसे अभी आप बच्चे हो तो फिर भी अगर आपको कभी याद आ जाती है कि मम्मी ने आज बंद किया है कि नहीं किया है तो आप एक बार उनको सोने से पहले याद दिला दिया करो। वैसे तो मम्मा कभी भूलती नहीं है बट फिर भी अब आप बड़े हो रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आप याद रख सकते हो। देन व्हेनेवर देयर इज़ अ डाउट ऑफ गैस लीक, कभी कभी क्या होता है कि गैस लीक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है ना। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि जो सिलेंडर का नॉब होता है उसको वो तो बंद ही रहता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लीकेज हो जाता है ना, और पूरे रूम में या किचन में वो गैस की जो क्या बोलते हैं उसको स्मेल आती है ना। तो ऐसी स्मेल अगर आपको आती है किचन में तो आपको क्या करना है, फटाफट से पहले तो जा कर के सिलेंडर का नॉब है उसको स्विच ऑफ करना है और सारे जो विंडोज़ और डोर्स हैं उनको ओपन करना है। इससे क्या होगा कि जो गैस वहाँ पर इकट्ठा हुई है, कलेक्ट हुई है, वो बाहर निकल जाएगी और इस तरह से आप एक एक्सीडेंट होने से बचा सकते हो। हियर यू कैन सी द पिक्चर, है ना, गैस नॉब इज़ देयर। तो अगर आपको स्मेल आती है तो आपको क्या करना है, तुरंत जाके गैस नॉब बंद करना है और सारी खिड़कियाँ ओपन करनी है, ठीक है। देन वी हैव फॉल्स। फॉल्स मतलब गिरना, है ना। गिरने के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कॉमन है ये, स्कूल में और घरों में भी हम देखते हैं। तो फॉल इज़ अ कॉमन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट्स दैट हैपन्स एट होम और एवरीवेयर एल्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉल डाउन व्हेन वी वॉक ऑन द स्टेयर्स इन हरी। टू अवॉइड अ फॉल ऑलवेज कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग। जब भी हम कहीं पे स्टेयर्स पे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर कहीं स्लिपरी फ्लोर होता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर। नेवर लीव सोप ऑन द लाइंग अराउंड द फ्लोर ऑन द फ्लोर, देन बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है वो उनको हम बोलते हैं फॉल्स, है ना, गिरना। सो स्लिपरी लिक्विड जहाँ पर गिरे होते हैं जैसे कि सोप वाटर है, साबुन का पानी है, ऑयल है, वो हमें जल्दी से वाइप ऑफ करने चाहिए फ्लोर से, मतलब उसको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो कोई भी अगर वहाँ पर आता है तो वो फिसल के गिर सकता है। नेवर रश ऑन द स्टेयर्स एंड डू नॉट टेक मोर दैन वन स्टेप एट अ टाइम। जब भी हम स्टेयर को चढ़ते हैं स्टेयर्स के ऊपर, है ना, तो क्या करना है, एक बार में एक स्टेप ही हमें चढ़ना होता है। अगर हम 2 या उससे ज़्यादा स्टेप्स को कवर करेंगे एक बार में तो यू मे गेट अ फॉल। डू नॉट प्ले ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स पे कभी खेलना नहीं चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस। नेवर वॉक ऑन वेट फ्लोर्स और स्टेयर्स एज दे गेट स्लिपरी व्हेन वेट। द बाथरूम एंड किचन फ्लोर शुड बी केप्ट ड्राई। तो बाथरूम और किचन का जो फ्लोर होता है वो जनरली गीला होता है बहुत, क्योंकि वहाँ पर पानी का काम ज़्यादा होता है, तो उनको हमेशा ड्राई रखना चाहिए। जैसे पानी गिरता है नीचे उसको आप कपड़े से साफ कर लो। देन इन द बाथरूम नेवर लीव सोप बार ऑन द फ्लोर। आपने अभी देखी एक पिक्चर की, जो साबुन पड़ा होता है, सोप पड़ा होता है, उसके ऊपर पैर फिसल के कोई भी गिर सकता है। देन समवन में अननोइंगली स्टेप ऑन इट एंड फॉल डाउन। अगर आप बाथरूम से बाहर निकले नहा के और साबुन वैसा ही पड़ा है वहाँ पर, तो क्या होगा, आपके बाद अगर कोई जाता है बाथरूम में, उसको पता ही नहीं कि वहाँ पर सोप रखा है, तो वो उसके ऊपर फिसल के गिर सकता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। नेवर लीव टॉयज़ शूज़ एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर। तो जिस घर में बच्चे होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, तो उस घर में टॉयज़ पूरे घर में बिखरे होते हैं, है ना, शूज़ होते हैं या फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे इधर उधर छोड़ के आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो जैसे मार्बल्स होती है जिससे हम खेलते हैं, वो पेंसिल्स है, इरेजर्स है, शार्पनर्स है, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना है ना। और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं रखना है जहाँ पर सब लोग, एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पर सब लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इन चीज़ों पर पैर रख के कोई भी गिर सकता है। समवन मे ट्रिप ऑन देम एंड गेट हर्ट। ओके, देन कट्स एंड वुंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कट्स जो है वो कॉमनली लगते हैं शार्प एजेस से, है ना। थिंग जो होती है शार्प एजेस जिनकी होती है साइड्स, उनसे कट्स लगते हैं, जैसे कि नाइव्स है, यानी कि चाकू है, ब्लेड्स हैं, एक्सेट्रा। दे कैन मेक द कट्स ऑन द स्किन। इफ़ दिस थिंग्स आर नॉट हैंडल केयरफुली दे कैन गिव सीरियस इंजरीज। अगर इनको हम अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे केयरफुली तो इनसे हमें बहुत बड़ी जो इंजरीज होती है, यानी कि घाव जो हो सकता है, वो चोट लग सकती है ना।
So we can sometimes get wounded on falling down while playing outdoors or cycling at school, है ना. So ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको गलती से कट्स या वुंड्स हो जाते हैं, चोट लग जाती है या फिर हाथ कट जाता है, पैर में कट लग जाता है, तो क्या करना चाहिए? वैसे तो हम केयरफुल रहते ही हैं, बट समटाइम्स इट हैपन्स. जब आप खेल रहे होते हो स्कूल में या फिर साइकिल से गिर जाते हो तो आपको ये घाव चोट लग जाती है. तो क्या करना चाहिए? नेवर लीव शार्प ऑब्जेक्ट्स अनअटेंडेड. तो शार्प ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं कि चाकू है, यानी कि नाइफ है, या फिर ब्लेड होते हैं, या फिर आपके जो ज्योमेट्री के बॉक्स के अंदर जो आपके कंपास वगैरह होते हैं, है ना, वो सारी शार्प चीज़ें होती हैं. तो ऐसी चीज़ें हैं उनको अनअटेंडेड, मतलब ऐसे ही कहीं पे नहीं रखना चाहिए, उनके प्रॉपर प्लेस होती है वहीं पर उनको रखना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ ग्लास आर्टिकल्स एज दे ब्रेक इजीली. नेवर पिक ब्रोकन ग्लास पीसेस, दे कैन कट योर हैंड. तो ग्लास आर्टिकल्स यानी कि ग्लास बॉटल्स या जो भी प्लेट्स हैं ग्लास की, जो भी चीज़ें ग्लास से बनी हुई, डू नॉट प्ले विद देम. और अगर वो गिर भी जाते हैं, टूट जाते हैं, तो अपने आप से उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी बड़े, आपकी दीदी भैया या कोई आपकी मम्मी पापा जो भी है उनसे बोलना है कि उनको उठा लो, क्योंकि ये जो पीसेस होते हैं दे आर वेरी शार्प, वो बहुत शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, वो आपके हैंड को कट कर सकते हैं. देन नेवर थ्रो स्टोन्स और पेबल्स एट अदर. दूसरों के ऊपर आपको पत्थर नहीं फेंकने हैं. डो नॉट फाइट एंड पुश ईच अदर. एक दूसरे से आपको फाइटिंग नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए. कीप अवे फ्रॉम बार्ब वायर्स और एनी हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स. बार्ब वायर मतलब जिनका कवर हट गया है, ऐसी वायर से आपको दूर रहना है. हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहो. नॉट जंप ऑफ मूविंग स्विंग और सी सॉ. ऑल्सो डो नॉट स्टैंड नियर द स्विंग. अब गार्डन में कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं मैं बताती हूँ. देखो, गार्डन में जब आप खेलते हो तो बहुत बार आप स्विंग्स पे बैठते हो ना, झूले पे बैठते हो. तो झूले पर से अगर आप चलते झूले पे से अगर आप जंप करते हो तो आप गिर सकते हो, आपको लग सकती है चोट. ओके. इसी तरह से जो सी सॉ होता है, सी सॉ के ऊपर भी आप सपोज 2 लोग बैठे हो, है ना, आपका फ्रेंड और आप बैठे हो, और आपने बिना बताए उस पर से जंप कर दिया तो आपको भी लगेगी और आपके फ्रेंड को भी लगेगी चोट. तो इस तरह से सी सॉ और स्विंग्स पे जब आप खेलते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट कट्स एंड वुंड्स. देन वी हैव पॉइजनस सब्सटेंसेस. अब पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जांपल है, ये डिटर्जेंट्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, है ना. तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें दूर रहना होता है, बिकॉज दे आर पॉइजनस. नाउ पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, सर्टेन स्प्रेज, पेंट्स एक्सेट्रा, दे कंटेन केमिकल्स. इनके अंदर केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं अगर हम उनको स्वैलो कर लेते हैं. अगर ये मुंह में चला जाता है या फिर पेट में चला जाता है तो ये हार्मफुल होते हैं. सो दिस थिंग्स कैन कॉज पॉइजनिंग. इससे हमें पॉइजनिंग हो सकती है. Also मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. जो भी मेडिसिन हमारे घर में होते हैं, छोटे बच्चों से उनको दूर रखना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है. तो गलती से अगर कोई मेडिसिन वो खा लेते हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है. तो सारी जो मेडिसिन है बच्चों से दूर रखनी चाहिए. और एक बात यहाँ पर मेडिसिन के बारे में मैं बताती हूँ कि आपके घर में अगर एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन होती है उनको भी आपको आपके बॉक्स से, मेडिसिन बॉक्स से हटा देनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाली जो मेडिसिन होती है दीज आर ऑल्सो हार्मफुल. हर मेडिसिन के पैकेट पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मिल जाएगी, उसको देख के आप उसको हटा सकते हो बॉक्स में से. ओके. देन डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है. आस्क एन एडल्ट फर्स्ट. मम्मा पापा जो भी है वो आपको देंगे मेडिसिन, वही आपको लेना है. If you accidentally swallow some poisonous substance, do as the instructions given on the container. See a doctor immediately. अगर आपने गलती से कोई poisonous substance swallow कर लिया यानी कि निगल लिया है, मुंह में चला गया, पेट में चला गया, तो उस कंटेनर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है. अच्छे पानी से आपको मुंह को धोना है, साफ़ पानी से. अगर आँख में चला गया तो आँखों को अच्छे से वॉश करना है. तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर लिखे होते हैं, उनको फॉलो करें. और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए. ठीक है. तो डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए. तो इस तरह से हमने अभी बात की अलग अलग एक्सीडेंट जो कि हमारे घर में, स्कूल में और रोड्स पे होते हैं. तो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. उस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में. सो कीप वॉचिंग वीडियोज़. विल मीट अगेन सून एंड टिल देन टेक केयर. बाय बाय.